हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज अगेन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी मॉडल्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज के बारे में। सो विच इज़ योर चैप्टर इन मॉड्यूल सी इटसेल्फ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट वन इज ह्यूमन इंटरवेंशन इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर internal customers, that is staff of the branch, specialized marketing personals, direct selling associates या फिर all of the above. So बताइए भाई, what should be the right answer for this question? अब देखिए, जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हैं, जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी भी बैंक के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं या फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनको जब डिलीवर करना है हम लोगों ने एंड कस्टमर तक, तो उस एंड कस्टमर तक उन जब प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर किया जाएगा तो वहाँ पे कौन कौन से ह्यूमन इंटरवेंशन हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. अब देखिए, सबसे पहले तो जो इंटरनल कस्टमर रहता है एक बैंक के लिए, वो रहता है स्टाफ ऑफ द ब्रांच, जो कि इम्प्लॉयज़ एक ब्रांच के अंदर काम कर रहे हैं. दोज आर दी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कस्टमर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द बैंक. अब ये पहली इंटरवेंशन हम लोगों को देखने के लिए मिली. इसके अलावा स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल्स जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं, विच आर मोस्ट प्रोबेबली द एमबीए प्रोफेशनल्स, जिन्होंने एमबीए किया होता है हायर एजुकेशन के अंदर, या फिर उन्होंने एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है वो मैनेजमेंट के अंदर कोई कोर्स किया हो. उन्हीं इंडिविजुअल्स को जो है वो स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग पर्सनल्स के रोल पे अपॉइंट किया जाता है, whose main task is to deliver the product and services to the end customer itself. Next is direct selling associates. अब ये जो direct selling associates हैं, इनको बैंक्स के द्वारा जो है वो हायर किया जाता है प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए. सो तीनों ही हमारे जो हैं ये ह्यूमन इंटरवेंशन की तरह एक्ट करते हैं इन द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इटसेल्फ. दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरिंग इफेक्टिव सर्विस टू द कस्टमर्स आर. Option A is understanding the customer, his income level, his financial profile, his needs, his requirement for financial products, and his life stage. Option B is selling and cross-selling the right product to match their requirements. Option C is post-sale service, follow-up for customer satisfaction. Option D is customer empathy itself. ठीक है, या फिर ऑप्शन ई इज ऑल ऑफ द अबव. सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग फ्रेम किया गया है कि इफेक्टिवली अगर आप लोगों ने सर्विसेज को डिलीवर करना है अपने कस्टमर्स को, तो क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रहती हैं. सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई इटसेल्फ. ये चारों ही ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं जब भी हम लोग इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की रिगार्डिंग बात करते हैं, कि हम लोगों को कस्टमर की इनकम लेवल को समझना है, उसके फाइनेंशियल प्रोफाइल को समझना है, और उसकी नीड्स को समझना है. और इसके अलावा इन सारी चीज़ों को समझने के साथ साथ हम लोगों को उसके लाइफ स्टेज को भी समझना है कि वो कौन से लाइफ स्टेज में, वेदर ही इज़ अ यंग इन्वेस्टर, यंग प्रोफेशनल, ठीक है, या फिर वो एक रिटायर्ड इंडिविजुअल है. तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना पड़ेगा, तभी हम लोग उसकी नीड को सेटिस्फाई करती हुई सर्विसेज जो है वो उसको प्रोवाइड करवा पाएंगे कस्टमर को. इसके अलावा सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग द राइट प्रोडक्ट टू मैच देयर रिक्वायरमेंट, वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल कर पाना, ये भी जो है वो रिक्वायरमेंट रहेगी एक इफेक्टिव डिलीवरी सर्विसेज की. इसके अलावा पोस्ट सेल सर्विसेज, अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर को एक बार हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक बार डिलीवर कर दी, उसके बाद हमें कोई लेना देना ही ना हो कि कस्टमर उस सर्विस या प्रोडक्ट को एफिशिएंटली यूज़ भी कर पा रहा है, क्या उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट सेल सर्विस फॉलो अप फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, के कस्टमर सेटिस्फाइड या फिर डिलाइटफुल फील करना चाहिए. ठीक है. इसके बाद कस्टमर एम्पैथी. एम्पैथी क्या होता है कि अगर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट और सर्विस, तो बैंक के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बैंक के एम्प्लॉयज़ को ये कस्टमर को फील करवाना है कि अगर हम आपकी जगह होते तो हमें भी इसी तरह से फील होता जैसा आपको फील हो रहा है, रेदर देन उनको सिंपैथी देना. पहले जो ये फिलॉसफी थी, ये कस्टमर सिंपैथी पे एक्ट किया करती थी, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे वो कस्टमर को बोलते थे कि जी कोई बात नहीं, हो गया, बहुत से लोगों के साथ और भी हुआ है. तो इस तरह से इस सिंपैथी को जो ये सिंपैथी का कंसेप्ट है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है अब इनटू द एम्पैथी इटसेल्फ. सो दैट इज़ व्हाई दीज ऑल आर द गिवन ऑप्शंस, क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं जब भी हम लोगों ने एक इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करवानी है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tie-ups are entered into bank for bulk sale of the following assets.
योर ऑप्शंस आर होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स, एजुकेशनल लोन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब टाइप्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। टाइप्स का मतलब क्या है? कोलैबोरेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, ठीक है, बैंक्स के बीच में और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जैसे यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया कि जो टाइप्स हैं इनमें जब भी बैंक्स एंटर करते हैं तो कौन कौन से एसेट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं इन टाइप्स के अंदर। सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई इटसेल्फ, दैट इज होम लोन्स, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। ये सभी तरह के लोन्स जो हैं दीज आर एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक इन द टाइप इटसेल्फ। Now, next question is, what is the risk associated with direct selling associate marketing model? Your options are market risk, control risk, operational risk या फिर reputational risk। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट होते हैं इनके साथ कौन सा रिस्क जो है वो इन्वॉल्व रहता है, यही यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आप लोगों से। सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज रेपुटेशन रिस्क। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट्स कई बार क्या करते हैं कि अपने टारगेट्स को पूरा करने के चक्कर में, ठीक है, अननेसेसरली जो है ये लोन्स वगैरह को जो है वो डिसबर्स करने का काम करते हैं सो दैट इनके टारगेट्स जो है वो अचीव हो पाएँ, और इनको जो है वो इंसेंटिवाइज किया जाता है कई बार बैंक्स के द्वारा। तो उस केस में होगा क्या कि मान लो कि ऐसे कस्टमर को इन्होंने जो है वो लोन प्रोवाइड कर दिया जिसकी रीपेमेंट की कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है, तो उस वजह से फिर वो रीपे नहीं कर पाएगा, जिससे वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, वो पेमेंट्स के अंदर डिफ़ॉल्ट करेगा। तो उस वजह से जो एक बैंक है उस, अब डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट को तो बैंक ने हायर किया हुआ है, इससे डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट के ऊपर बात नहीं आएगी। जो रिस्क अराइज होगा दैट विल बी ऑन द रेपुटेशन ऑफ द बैंक इटसेल्फ, दैट इज व्हाई रेपुटेशनल रिस्क इज involved with respect to the DSA marketing model itself. So option D will be the right answer for this question guys. Next question is, what is the maximum limit of exposure for a bank in co-lending model for loan with NBFC? तो जो ये co-lending मॉडल है इसके अंदर कितना परसेंट जो है मैक्सिमम एक्सपोजर एक बैंक दे सकता है कस्टमर को, जब भी कस्टमर को जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस को लेंडिंग मॉडल विद एनबीएफसी, ठीक है, को लेंडिंग मॉडल फॉर लोन विद एनईएफसी। मतलब एनबीएफसी और बैंक्स के बीच में जो है वो को लेंडिंग मॉडल ये ऑप्ट किया गया है। अब इसमें बैंक कितना जो है वो मैक्सिमम एक्सपोजर एक कस्टमर को दे सकते हैं, यही क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। योर ऑप्शंस आर 80%, 20%, 75% या फिर 90%। सो बताइए भाई, व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए इटसेल्फ, दैट इज 80%। सो मैक्सिमम जो एक्सपोजर दिया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम जो, अगर जैसे मान लो कि 1 लाख या फिर 10 लाख रुपीज़ का अगर लोन है, सो 10 लाख का जो 80% है मैक्सिमम उतना अमाउंट जो है वो बैंक के द्वारा उस कस्टमर को दिया जाएगा अंडर दिस को लेंडिंग मॉडल फॉर लोन विद एनबीएफसी। और जो रिमेनिंग 20% है वो रिमेनिंग 20% जो है वो फिर एनबीएफसी के द्वारा जो है वो दिया जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं, और एक्चुअल में अगर आप लोगों की हेल्प हो रही है इन सेशंस के थ्रू तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।